दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, लंबाई आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न में पूछा है क्या, दोनों में 20% का वृद्धि हो गया। ठीक है, दोनों में कितना हुआ, 20% का वृद्धि हो गया। तो पूछा है प्रतिशत चेंज कितना होगा क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या पूछा है, प्रतिशत चेंज। ठीक है, प्रतिशत चेंज पूछा है। तो जब भी ऐसा रहे कि प्रतिशत चेंज पूछे कि कितना प्रतिशत से उसका वृद्धि हुआ या कमी हुआ, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ठीक है, इसमें ए क्या है, ए है जो लंबाई में जितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ, लंबाई में कितना हुआ 20%। बी क्या हुआ, चौड़ाई का, चौड़ाई में भी 20% का वृद्धि हुआ, क्योंकि साफ साफ प्रश्न में लिख दिया है कि दोनों में 20% का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो अब मान यहां पे पुट कर देते हैं। ठीक है, ए की जगह 20 प्लस बी की जगह 20, ठीक है, प्लस ए बी बटा 100 यानी 20 गुने 20 बटा 100। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, 20 कितना हो गया, 40 हो गया। और यहाँ पे एक शून्य कट गया, यहां से आ गया 2 दूनी 4, आगे यहाँ पे हम लोग का 44%, यानी कि जो आगे हम लोग का वो आंसर हो गया। 44% का क्या होगा, इसका क्षेत्रफल में 44% का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ फार्मूला आपको याद रखना है कि जब भी परसेंटेज चेंज बोले तो ये फार्मूला फटाक से नहीं पुट कर देना वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, दूसरे नंबर पर। ठीक है, सेकेंड नंबर प्रश्न बोल रहा है, राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। यदि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपया का अंतर हो तो मोहन की आय क्या है, पूछ रहा है। ठीक है, देखो राजीव की आय मोहन से 40, सबसे पहले तो 40% दिया हुआ है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 40%। देखो फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, 40/100। ठीक है, यानी 20 दूनी 40 और 20/100, 40 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 2/5। ठीक है, कौन है, राजीव है, एक मोहन है। जो बोला है साफ साफ लिख देंगे, एक राजीव है और एक मोहन है। ठीक है, तो बोला है क्या कि राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है। मोहन से 40% अधिक है राजीव। अगर मोहन का वैल्यू अगर 5 है तो 5 का 40% कितना होगा, हम लोग अभी निकाले हैं 2। अगर मोहन का वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, अगर मान लें कि मोहन का आय कितना है, 5 यूनिट है, तो राजीव कितना होगा, इससे 40% अधिक, यानी 2 अधिक होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला ही लाइन में बोला है मोहन की आय सुमन से 15% कम है। ठीक है, 15% का मतलब होता है 15/100। ठीक है, यहां से बचती है 15, अभी 2500। ठीक है, एक सुमन है, तो मोहन की आय सुमन से 15% कम है। अगर सुमन की आय अगर 20 मान लें तो मोहन की आय कितना होगा, इससे 3 कम, यानी 20 से 3 कम कितना होगा, 17। ठीक है, ये देखो रेशियो निकल गया यहाँ से, राजीव मोहन का रेशियो होगा 7:5, मोहन सुमन का हो गया 17:20, इसको निकाल देंगे। ठीक है, देखो जरा सा ध्यान देने वाली बात है, मोहन का एक जगह आय 5 यूनिट है, एक जगह 17 यूनिट है। मोहन तो एक ही आदमी, दोनों जगह एक ही आय होना चाहिए। तो यहाँ पे 17 से गुना करेंगे, यहाँ पे 5 से गुना करेंगे ताकि इक्वल हो जाए। जब यहाँ 5 से गुना किए तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, यहाँ 17 से गुना किए तो यहाँ भी 17 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो देखो 17 सत्ते कितना हो गया, 17 सत्ते 119, 17×5 85, अभी 2500 हो गया, यानी कि राजीव 119 यूनिट कमा रहा है, मोहन 85 यूनिट और सुमन 100 यूनिट कमा रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, राजीव तथा सुमन के आय में 2660 रुपया का अंतर है। ठीक है, राजीव और सुमन, राजीव कमा रहा है 119, सुमन कमा रहा है 100, ये दोनों का अंतर यहाँ रेशियो में कितना आ गया, 19 यूनिट का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर 19 यूनिट का अंतर है, लेकिन प्रश्न में दिया है 2660 रुपया का। ठीक है, देखो कट रहा है क्या, 19 एकम 19, 19 एकम 19 और 19 चौका 76, 140 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा है मोहन क्या है, मोहन की आय कितना है, 85 है ना, 85 यूनिट। जब 1 यूनिट बराबर, देखो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 140 रुपया आया, तो 85 यूनिट के लिए क्या करेंगे, इसमें 140 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 85 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग का 119,000, यानी इतना रुपया। ठीक है, मोहन की आय कितना हो गया, इतना हो गया, कहा दाएं से 10,000,
11,900 रुपया किसका आय हो गया? मोहन क्या है, ये हमको निकालना था, ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, देखिए 3 नंबर प्रश्न में बोल रहा है एक चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा ए और बी दो उम्मीदवारों में से ए ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया तथा बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60% मत प्राप्त किया तथा वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया, तो बी को कितना मत प्राप्त हुआ पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो कितना का चुनाव आप बता देंगे, तो मानेंगे चुनाव में टोटल 100 मत था। ठीक है, टोटल कितना था? 100 था। ठीक है, 100 में से क्या बोला? 100 में से क्या बोला है? बोला है क्या कि 20% मत का प्रयोग ही नहीं हुआ, तो 100 का 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है, यानी 20% क्या हुआ? मत दिया ही नहीं, तो दिया कितना? 80 वोट पड़ा। चुनाव में कितना वोट पड़ा? 80 वोट पड़ा। उम्मीदवार कितना है? 2 उम्मीदवार है, एक ए है, एक बी है। ठीक है, जिसमें बोला ए को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ। कुल मत हमारे पास कितना है? 100 माने हैं, तो 100 का 40% कितना होगा? 100 का 40% 40 होगा, यानी ए को मिला है 40%, यानी 40 वोट मिला है ए को। ठीक है, और बी को मिला है टोटल जो मत पड़ा, वोट पड़ा, उसका 60%, यानी 80 का 60%। तो 80 का 60% कितना हो जाएगा? 60% यानी 20 तिया 60, अभी 25 100, यानी 5 से काट देंगे 16, 16 तिया 48। ठीक है, यानी बी को कितना मिला? 48 वोट मिला। और बी कितना मतों से जीत गया? 1600 मतों से जीत गया। ठीक है, हम लोग क्या करें, जो मान के चले रेशियो में कितना मत से, ए पाया 40 वोट, बी पाया 48, जीता है कितना? 8 यूनिट से जीत गया ना, यहाँ पे रेशियो में 8 यूनिट से जीता है, लेकिन प्रश्न में इसका मान दिया है हमको 1600। ठीक है, 1600 वोट, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 8 दूनी 16, यानी 200 वोट। 1 यूनिट बराबर हो गया 200 वोट। तो पूछा बी को कितना वोट मिला? बी को कितना मिला? बी को कितना मिला था? 48 यूनिट, तो 48 यूनिट का मान निकाल देंगे। एक बराबर पता हो गया 200, तो 48 पर 48 दूनी 96, 96, यानी 9600 वोट किसको मिला होगा? बी को मिला होगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, देखिए 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को क्रमशः 9% तथा 12% से बढ़ा दिया जाता है, तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा? ठीक है, देखिए यहां पे पूछा है क्या? क्षेत्रफल में। ठीक है, कितना प्रतिशत में पूछा है ना। अभी हम लोग इस टाइप का प्रश्न बोलेंगे जब भी प्रतिशत में पूछे तो। ठीक है, पहला विकर्ण में कितना ए मान लेते हैं, ए में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया? 9% का। अब दूसरा विकर्ण को बी मान लेते हैं, बी में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया? 12% का। ठीक है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, तो आपको एक फार्मूला भी बताए थे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 बताए थे आप लोग को अभी, कि जब भी ऐसा रहे तो ये फार्मूला यूज कर देना है, फटाक से नहीं आंसर निकाल लेना है। ठीक है, ए की जगह 9 लिखेंगे, बी की जगह 12 लिखेंगे, प्लस 9 गुने 12 बटा 100 कर देंगे। यहां से देखो 12 9 कितना हो गया? 12 9 21 हो गया, प्लस 12 टोटल से 108 बटा 100। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा? 21 1 22, 22.08% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया क्षेत्रफल में। ठीक है, जब भी प्लस में आए तो वृद्धि हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगर माइनस में आता तो क्या होता? कमी हो जाता। यहाँ प्लस में है, ठीक है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, सब प्लस में आ रहा है, तो प्लस इतना का यानी वृद्धि हो गया, ये हमारा आंसर हो चुका है। ओके, देखिए 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है दो परीक्षाओं के पूर्णांक 4:5 का अनुपात है। एक छात्र पहली परीक्षा में 80% तथा दोनों परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किया, दूसरी परीक्षा में उसने कितने अंक प्राप्त किया है वो पूछ रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है। ठीक है, देखिए कोई एग्जाम था, ठीक है, एक लड़का ने पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा दो एग्जाम था, 4:5 के अनुपात में था। ठीक है, तो कुल कितने मार्क्स का एग्जाम था? 900 मार्क्स का एग्जाम, 9 यूनिट का एग्जाम था। ठीक है, 5 4 9 यूनिट का एग्जाम था। सबसे आसान तरीका इस तरीका जब भी मैटर है तो हम मान लेंगे इसको टोटल 400, इसको मान लेंगे 500, क्योंकि दोनों में 100 से गुना किए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों काटेंगे तो 4:5 आ ही जाएगा। ठीक है, तो 400 500 तो टोटल कितना हो गया? कुल कितना हो गया? 900 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, जिसमें से क्या बोला है कि एक छात्र पहली परीक्षा में 80%, पहली परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किया, यानी 400 का 80% कितना होगा? 400 है, उसका 80% यानी 80 बटा 100, 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 8 चौ 32, यानी 320 प्राप्त किया होगा पहला एग्जाम में। दूसरा एग्जाम में तो हमको निकालना है कितना प्रतिशत प्राप्त किया, लेकिन कुल में 60%, कुल में क्या किया? टोटल मार्क्स ये पाया 60%। ठीक है, तो 900 का 60% कितना हो गया? 900 बटा 60 बटा 100, 2 शून्य 2 9 छक 54, 540 मार्क्स लाया। ठीक है, पहला परीक्षा में 320 लाया, लेकिन कुल में 540 लाया, तो इसमें कितना लाया होगा? तो 540, ये दोनों को जोड़ के ही तो ये इक्वल आया होगा 540। ठीक है, तो जब 500 इसमें 540 में से 320 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 220। ठीक है, 3 2 5 540, 220, यानी
ये मार्क्स तो हमको पता चल गया 220 अंक लाया है, ठीक है, सेकंड एग्जाम में, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो 220 बट्टा कितना करेंगे, 500 में 220 लाया तो बट्टा में कौन आएगा 500, गुने परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करते हैं गुने 100, 2 शून्य कट गया 25 यानी 44%। सेकेंड एग्जाम में कितना लाया 44% मार्क्स प्राप्त किया था। यह हमारा आंसर हो चुका है। ओके, देखिए 6 नंबर प्रश्न बोल रहा है 3 वर्ष पहले एक आदमी के बैंक खाता में 8,000 रुपया था। पहले वर्ष में वह उस राशि का 20% जमा कर दिया तथा दूसरे वर्ष कुल जमा राशि का 25% निकाल लिया तथा तीसरे वर्ष कुल जमा राशि का 40% पुनः जमा कर दिया, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाता में कितना रुपया जमा हो जाएगा पूछ रहा है। ठीक है, देखिए 3 वर्ष पहले इसके खाता में कितना था 8,000 रुपया था। ठीक है, 8,000 रुपया था। पहला वर्ष क्या किया 20% जमा कर दिया। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, सभी लोग जानते होंगे 20/500 यानी 1/5। अगला वर्ष क्या किया 25% निकाल लिया। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, नहीं आता है निकालना तो क्या करना है 25, परसेंटेज का मतलब होता है 100, 25 चौका 100, 1/4 आ गया। ठीक है, तीसरा वर्ष क्या किया 40% पुनः जमा कर दिया। प्रश्न का कंडीशन है कि तीसरा वर्ष 40% जमा कर दिया तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो एकदम रेशियो मेथड से बनाइए। ठीक है, इधर देखो पहला वर्ष क्या किया 5% जमा कर दिया, माने उसका पास पहला धन था 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट धन था लेकिन उसका 20% जमा किया तो 5 का 20% 1 होता है तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगला वर्ष क्या किया 25% निकाल लिया, मानेंगे धन 4 है तो 4 में से 1 निकाल लिया तो क्या हो गया 3 हो गया, 4 में से 1 गया 3। पुनः अगला साल क्या किया 40% जमा किया, मानेंगे धन कितना है 5 है, 5 में से 2 और जमा कर दिया तो कितना हो गया 7 हो गया। देखो दोनों साइड ये साइड से ये साइड कुछ भी कट रहा है, तीसरा तीसरी कैसे भी कट रहा है, देखो जो कटेगा उसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट रहा था काट दिए। ठीक है, अब गुना करो 5 पचे 25 दूनी 50, 25 पचे 25 दूनी 50, 7 या 21 तिया 63 आ गया यहाँ पे। ठीक है, यानी ये क्या था पहले, ये लिख देते हैं यहाँ पे आपको, पहले ये था बाद में। तो पहले हम लोग पास स्टार्टिंग में बैंक में कितना जमा था 8,000 रुपया था, यानी 50 रिप्रेजेंट कितना 8,000 रुपया, तो 63 रिप्रेजेंट कितना करेगा वही, यानी कि पहले हमारे पास 50 यूनिट था, अब कितना हो गया 63 यूनिट हो गया बैंक में, यानी 50 का मान था 8,000 रुपया। देखो 1 कट गया 16 85, 160 से गुना किए तो 8,000 आ गया, तो यहाँ भी 160 से गुना कर देंगे। ठीक है, 160 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10080 रुपया, यानी कि पहले था 8,000 रुपया, जब पहला साल में 20% जमा किया, सेकेंड साल में 25% निकाल लिया और थर्ड में फिर 40% जमा किया, तो हम लोग पास लास्ट में बैंक में कितना बचेगा 10,080 रुपया बचेगा। ये हमारा आंसर हो चुका है। ओके, जब भी ऐसा प्रश्न दिखिए फटाक से नहीं एकदम रेशियो मेथड का यूज कीजिए और बनाइए। ठीक है, ज्यादा सोचने का नहीं है। देखिए 7 नंबर में बोल रहा है कि एक आदमी का वेतन 30% से बढ़ा दिया जाता है, उसके बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत से घटा दिया जाए कि उसका आरंभिक वेतन प्राप्त हो जाए। ठीक है, बढ़ाया कितना से 30% से बढ़ाया ना, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति का पहले कितना था, पहले मानेंगे कि 10 रुपया था, पहले उसके पास कितना था 10 यूनिट था, बाद में कितना हो जाएगा 30% बढ़ा है, यानी 10 था 3 से बढ़ गया तो बाद में कितना हो गया 13 हो गया उसका 13 यूनिट। ठीक है, तो बोल रहा है कि बढ़ा हुआ जो दाम है उससे कितना में कितना प्रतिशत कमी कर दें कि पहले वाला वेतन हमको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 13 में से 10 13 है, बढ़ने के बाद 13 यूनिट था, 10 यूनिट लाने के लिए कितना कमी करना होगा 3 यूनिट का कमी करना होगा। कितना पे 13 पर कमी कर रहा है ना, तो 3/13 परसेंटेज में करने के लिए गुना 100। ठीक है, देखो कितना हो जाएगा 300/13, 300/13 हो जाएगा तो हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 39, 1/13%। ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, इतना प्रतिशत का कमी करना होगा। ठीक है, बढ़ा हुआ वेतन में 23.1/13% का। ओके, समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। देखिए 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है मिस्टर यादव अपनी मासिक आय का 60% विद्युत उपकरण पर खर्च करता है तथा शेष का 50% वह कपड़े और यातायात पर खर्च करता है। यदि वह प्रति वर्ष 48,456 रुपया की बचत करता है तो वह कपड़े तथा यातायात पर कितना रुपया खर्च किया निकालना है। ठीक है, कितना रुपया उसके पास है वो तो पता नहीं है, तो मानेंगे कि मिस्टर यादव के पास 100 यूनिट रुपया है। ठीक है, कितना 100 यूनिट है, उसमें से क्या किया 60% तो विद्युत उपकरण को दे दिया। ठीक है, विद्युत उपकरण को कितना दे दिया है 60% खर्चा कर दिया है, तो 100 का 60% कितना होता है 60 रुपया।
यानी 60 यूनिट तो विद्युत पे खर्चा कर दिया हो, तो शेष उसके पास कितना बचा? शेष बचा उसके पास 40। फिर वो आगे क्या बोला है कि अब जो शेष बचा उसका 50% कपड़ा और यातायात पे खर्चा कर दिया। ठीक है, कपड़ा प्लस यातायात पे कितना कर दिया? इसका 50% खर्चा कर दिया। किसका? 40 का जो शेष बचा। तो 40 का 50%, 40 का 50% कितना होगा? 20 होगा। ठीक है, 40 का आधा कितना होगा? 20। यानी 20 यूनिट किस पे खर्चा कर दिया? कपड़ा और यातायात पे। अब उसके पास शेष कितना बचा होगा? शेष बचा उसके पास 20 यूनिट। ठीक है, शेष तो इसके पास 20 यूनिट बचा है। लेकिन प्रश्न में आगे क्या दिया? इतना खर्चा करने के बाद उसके पास 48,456 रुपया की बचत करता है। ठीक है, प्रति वर्ष। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मासिक निकाल रहे हैं, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ प्रति वर्ष दिया हुआ है। प्रति वर्ष यानी कि 48,456 हुआ एक वर्ष में बचत करता है। तो एक वर्ष में बचत करता है तो एक महीना में कितना करता होगा? 12 से भागा दे दिया। ठीक है, तो 20 यूनिट बराबर इतना। तो पूछा है प्रश्न में क्या? कपड़ा और यातायात पे कितना खर्च करता है। ठीक है, तो कपड़ा और यातायात पे भी तो 20 यूनिट खर्चा कर रहा है, तो ये 20 यूनिट का मान निकालें या 20 यूनिट का ये इसका निकालें, बात तो एक ही होगा। तो इसी का निकाल देते हैं। जब इसको काटेंगे 48 और यहाँ पे दो डिजिट एक बार में ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक शून्य बैठाना होगा। ठीक है, 12 36 और हो जाएगा हम लोग का 12 8 96 रुपया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। कपड़ा और यातायात पे कितना खर्चा करता है? 4038 यानी 4038 रुपया खर्चा कर रहा है कपड़ा और मकान पे। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है चंदन अपनी आय का 20% एक ट्रस्ट में जमा किया। ट्रस्ट प्राप्त राशि का 10% गरीब छात्रों के नाश्ता हेतु प्राथमिक विद्यालय में जमा कर दिया। विद्यालय के अधिकारी ने कुल प्राप्त राशि का 70% नाश्ता के लिए रखा, 10% राशि किताब खरीदने में खर्च किया तथा बची राशि 5,000 ट्रस्ट को वापस लौटा दिया। तो चंदन की आय कितना था पूछ रहा है। ठीक है, कितना आय था? तो मानेंगे चंदन की आय कितना है? 100 यूनिट का है। ठीक है, 100 यूनिट का है। उसमें से 20% क्या किया है? ट्रस्ट को दे दिया। तो ट्रस्ट को कितना दे दिया है? 20% दिया है ना, तो 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। बच्चा चंदन के पास शेष कितना? शेष बच गया 80। ठीक है, 100 था उसमें से 20% ट्रस्ट को दे दिया। ट्रस्ट क्या किया है कि 10% जो भी इसको दान में आया, 20 यूनिट जो दान में आया उसका 10% क्या किया? गरीब छात्रों को नाश्ता है तो प्राथमिक विद्यालय में जमा कर दिया। ठीक है, तो 20 का 10% कितना होता है? 20 का 10% नहीं आता है निकालना, तो 20 गुने 10 करना, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो बटा में 100 दे दिया। यहाँ इस तरह काट दिए यानी 2 आया। ठीक है, तो 2 यूनिट क्या किया? ट्रस्ट गरीब विद्यालय में जमा कर दिया। ठीक है, ये 2 क्या है? विद्यालय, गरीब विद्यालय में जमा कर दिया गरीब लोग के लिए ट्रस्ट। ठीक है, ये जो 2 आया उसमें से क्या बोला है कि जो विद्यालय का टीचर है वह क्या किया? 10% राशि किताब के लिए। ठीक है, तो 2 का 10% कितना होगा जी? किताब के लिए 2 का 10% हो जाएगा 0.2। ठीक है, 2.2 हो जाएगा। और आगे क्या बोला था? 70% नाश्ता के लिए। ठीक है, सॉरी जरा वो आगे पीछे हो गया। 70% नाश्ता के लिए, तो 2 का 70% कितना होगा? 1.4। बचा भी इसके पास कितना? शेष बच गया होगा। ठीक है, देखो 1.4 और 0.2 कितना होगा? 1.6 हो गया ना। 2 रुपया में से 1.6 तो किताब और नाश्ता के लिए खर्चा कर दिया। बचा पास बचा कितना है? 0.4। ठीक है, 0.4 रुपया बचा, 0.4 यूनिट बचा इसके पास। इसका मान कितना दिया? जो शेष बचा उसका मान कितना दिया हुआ है? 5,000 रुपया। ठीक है, 5,000 रुपया जो शेष बचा, 0.4 बचा, वो क्या किया? ट्रस्ट को लौटा दिया, यानी 5,000 रुपये इसका मान दिया 5,000। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5,000 बटा 0.4। चंदन की आय कितना माने हम लोग? चंदन की आय कितना माने? 100 माने है ना, तो 100 का मान निकाल देते हैं यहाँ से। 5,000 बटा 0.4 गुने 100। ठीक है, ये पॉइंट का मतलब एक शून्य और, तो 5 25 चौका 100 इतना 25। ठीक है, गुने 5,000, 25 25 125। ठीक है, और 4 शून्य, इतना रुपया क्या था? चंदन के पास आय था। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, देखिए 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 125 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसके आधार को 20% तथा ऊंचाई को 10% से बढ़ा दिया जाए तो उसका परिवर्तित क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना है? देखिए यहाँ पर जो पूछ रहा है वर्ग क्षेत्रफल का क्षेत्रफल परिवर्तन प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है वर्ग सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे? तो पहले तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल कितना दिया होता है? 125 दिया हुआ है, 125 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, आधार में 20%। ठीक है, आधार में 20% का क्या किया है? वृद्धि कर दिया है। आधार को 20% तथा ऊंचाई को 10%। ठीक है, ऊंचाई को 10% से बढ़ा दिया। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5 और 10% का होता है 1/10, यानी 125 उसका क्षेत्रफल था। ठीक है, आधार को क्या किया है? आधार को 20% बढ़ाया ना, तो यानी आधार अगर 5 था तो वृद्धि करके कितना कर दिया? 1 बढ़ाया होगा 5 में, तो 6 कर दिया होगा। तो 6/5
और चाय में क्या क्या 10% का वृद्धि, 10 से कितना हो गया 11 हो गया होगा, ठीक है। तो 11/10 कर दिया होगा। देखिए काट छाट दीजिए, आंसर आ जाएगा हम लोग का 25×5 125, ठीक है। 5×2 = 10 और 25×5 हो गया और 2×3 = 6, ठीक है। 5×3 = 15, 15×11 कितना हो गया 165 वर्ग सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर वृद्धि करने के बाद ये हमारा आंसर हो गया। ओके, 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, अलका की आय मंजू की आय से 20% अधिक है और मंजू की आय संजू से 25% कम है। यदि अलका तथा संजू की आय में 800 रुपया का अंतर हो तो मंजू की आय क्या है, ठीक है। देखिए क्या बोला है, अलका की आय मंजू से 20% अधिक है, ठीक है। तो 20% का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। दो लड़की है, एक अलका है एक मंजू है, ठीक है। जो भी बोला है प्रश्न में लिख देते हैं, एक अलका है एक मंजू है, ठीक है। अलका क्या है, मंजू से 20% अधिक है। अगर मंजू की आय 5 यूनिट मान लें तो अलका की आय क्या होगा, 5 का 20% होता है 1, ठीक है। 5 का 20% 1 होता है, यानी मंजू की आय अगर 5 यूनिट है तो अलका क्या है कितना होगा, 1 ज्यादा इससे होगा 6 होगा, ठीक है, लिख दिया। अगला ही लाइन में बोला है मंजू की आय संजू से 25% कम है, ठीक है। मंजू की आय संजू से, ठीक है, 25% कम है। 25% का मतलब होता है 1/4। अगर संजू की आय 4 है तो मंजू की आय इससे कितना कम है, 1 कम होगा, ठीक है। 4 का 25% 1 होता है, यानी संजू की आय अगर 4 है तो मंजू का आय कितना होगा, इससे 1 कम यानी 3 होगा, ठीक है। जरा सा ध्यान देने वाली बात है, मंजू यहाँ पे 5 यूनिट का आय है, इसका यहाँ पे 3 यूनिट है, ठीक है। व्यक्ति तो एक है तो दो जगह आय अलग अलग नहीं होगा, तो क्या करेंगे, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ 5 से गुना करेंगे, यहाँ पे 3 से गुना किया, ठीक है। जब यहाँ 5 से गुना किया तो यहाँ भी 5 से गुना करेंगे, यहाँ 3 से गुना किए तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, अलका क्या है कितना हो गया, 18 यूनिट हो गया, मंजू का आय हो गया 15 यूनिट और संजू का आय हो गया 20 यूनिट, ठीक है। अगला ही लाइन में क्या दिया है, अलका और संजू का है 800 का अंतर है। अलका और संजू, अलका 18 यूनिट और संजू कितना कर रहा है 20 यूनिट। ये दोनों का अंतर कितना हो गया यहाँ पे 2 यूनिट, ठीक है। 2 यूनिट का अंतर है, लेकिन प्रश्न में क्या दिया है 2 यूनिट नहीं दिया, 800 रुपया दिया, ठीक है। तो 2 यूनिट का मान कितना है 800 रुपया, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 400 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है प्रश्न में मंजू की आय, तो मंजू की आय कितना है 15 यूनिट है, तो 1 यूनिट बराबर 400, तो 15 यूनिट बराबर कितना होगा 400 से गुना कर देंगे, 15 चौका 60 यानी कि 6000 रुपया हो गया, ठीक है। मंजू का कितना हो गया 6000 रुपया हो गया, ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी कक्षा में 80 छात्र हैं तथा उसमें हिंदी या अंग्रेजी ही बोले जा सकते हैं, ठीक है। उसमें से 35% छात्र केवल हिंदी तथा 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है पूछ रहा है, ठीक है। टोटल छात्र कितना है, टोटल छात्र तो 80 है, ठीक है। जब भी ऐसा प्रश्न दिखाई दे आप क्या कीजिएगा, वेन डायग्राम से बनाइएगा, सबसे आसान तरीका है, ठीक है। वेन आरेख किसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कितने इसमें एक हिंदी और अंग्रेजी बोला जा रहा है, ठीक है। इधर इसको मान लेंगे हिंदी बोलने वाले को, इसको मानेंगे अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। बोला है क्या 30% छात्र केवल अंग्रेजी पढ़ते हैं। टोटल स्टूडेंट कितना है 80 है, 80 का 30% सिर्फ अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है। 30% का मतलब हो गया 2 शून्य 8 या 24, यानी 24 लड़का ऐसे हैं जो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक है, सिर्फ अंग्रेजी। तो सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने वाला तो यही हो गया, इसमें क्या हो गया, ये तो दोनों पार्ट हो गया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का हो गया, तो सिर्फ अंग्रेजी बोला है तो ये हो गया, ठीक है। और 35% छात्र केवल हिंदी, तो 80 का 35% निकालेंगे तो कितना होगा 20 चौ 80, 20 25 100, 5 से काट देंगे 7 25 35, 7 चौ 28, यानी 28 लड़का ऐसे हैं जो सिर्फ हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। टोटल 80 लड़का है, टोटल 80 लड़का है, उसमें से 28 और 24 क्या होगा, सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले 28 लड़का, सिर्फ केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले 24 लड़का। तो दोनों मिला के कितना हो गया 20 20 40 और 48, 48 4 52 लड़के ऐसे हैं जो सिर्फ केवल या तो हिंदी पढ़ रहे हैं या फिर केवल अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। बचा हमारे पास कितना, तो 32, 80 में से 52 घटा देंगे तो 28 लड़का ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा है कि हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, हिंदी पढ़ने वाले तो 28 लड़का पहले से केवल हिंदी, ये 28 लड़का और ये भी तो हिंदी पढ़ रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ रहा है, लेकिन हिंदी तो इसमें भी पढ़ रहा है लड़का, तो टोटल हिंदी पढ़ने वाले लड़का की संख्या क्या हो गया, हिंदी पढ़ने वाले लड़का कितना हो जाएगा 28 + 28 बराबर कितना हो गया 56 लड़का ऐसे हैं जो केवल नहीं हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए
और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।